अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज एक नए प्रोजेक्ट पे, एक नई साइट पे आपके सामने हाजिर हूं और इस वक्त आप यहां का व्यू चेक कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है। जिस जगह पे मैं आया हूं, बैक साइड आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। जगह की बात कर ली जाए तो दरवाज़ गई एक जगह है जो कि नौशहरा के पास ये लोकेशन लाई करती है। यहाँ पर हम एक सिस्टम लगा रहे हैं और सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स में से है, जिसके अंदर टॉप लाइन पैनल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ ही इन्वर्टर की बात की जाए तो IP65 कैटेगरी के अंदर इस वक्त फास्टली ग्रोइंग इन्वर्टर मैक्स पावर की वोल्टास सीरीज़ है, तो ये वाला हम इन्वर्टर इंस्टॉल कर रहे हैं। इसी के साथ ही लिथियम आयन पैक, यानी कि एक कंप्लीट पैकेज जिसको मैं बेस्ट पैकेज कंसिडर कर सकता हूँ, ये सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं। लोकेशन की बात कर ली जाए तो दरवाज़ गई है, जिनकी साइट पे आए हैं सर समीर की साइट के ऊपर हम आए हुए हैं और यहाँ पर ये कंप्लीट सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। अभी हम चलते हैं और जानते हैं कि पूरा सिस्टम कैसे यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है, पैनल्स कौन से हैं, इन्वर्टर के बारे में मैंने आपको डिटेल्स बता दी और फर्दर जो टेक्निकल डिटेल्स जितनी भी होंगी जो कि इंस्टॉलेशन के दौरान आपको पता होनी चाहिए, वो सारी हम कवर करते हैं। और ओवरऑल अगर आप बात करें इस प्रोजेक्ट की, इस टोटल कॉस्ट की, तो ये भी मैं आपको ज़रूर डिटेल्स बताऊँगा। चलते हैं जी पैनल साइट के ऊपर। तो व्यूअर्स, अगर बात कर लीजिए पैनल्स के हवाले से, तो यहाँ पर जो टॉप लाइन वेरिएंट है A+ कैटेगरी के अंदर, जिनको कंपनी के अंदर 585 वाट के टोटल 12 पैनल्स को इंस्टॉल किया जा रहा है। या मेरे बैक साइड के ऊपर चेक कर सकते हैं, इनके पास अवेलेबल स्पेस थी, तो अवेलेबल स्पेस को हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमें कोई फैब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी यही होती है कि आपने L2 या L3 बेस्ड स्ट्रक्चर लगाना है, आपका कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप फैब्रिकेशन की तरफ जाते हैं तो फैब्रिकेशन के अंदर आपकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जब आप सरफेस माउंटेड स्ट्रक्चर लगाते हैं तो ये कॉस्ट को काफ़ी कट डाउन कर देता है। अगर बात करें कि इसकी कॉस्टिंग के हवाले से, तो बड़ी नॉमिनल कॉस्ट आती है एज़ कम्पेयर टू फैब्रिकेशन। कोशिश करें ये वाला स्ट्रक्चर इंस्टॉल करें अगर आपके पास अवेलेबल स्पेस है तो। नहीं तो ऑब्वियसली हमारे पास फैब्रिकेशन है, आपने फैब्रिकेशन करनी है, एच बीम, सी चैनल्स, गार्डर्स, पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। हाँ, जहाँ तक बात रही स्ट्रेंथ की, तो आपने अगर अच्छे तरीके से सिस्टम इंस्टॉल किया, आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें। विंड प्रेशर को ये बड़े आसानी से सस्टेन करते हैं। बाकी पैनल्स के अंदर इंटर स्पेसिंग अवेलेबल है, तो अगर कहा जाए ना वो जो ड्रिफ्ट अफेक्ट आता है पैनल्स के ऊपर हवा का, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो बेफिक्र होकर आप इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। इसी के साथ ही जैसे कि आपसे जिक्र किया है कि IP65 इन्वर्टर है और डबल MPPT बेस्ड इन्वर्टर है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम 6 पैनल की एक स्ट्रिंग बनाएंगे और 6 पैनल की दूसरी स्ट्रिंग बनाएंगे, और ये दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं ये नीचे जा रही हैं हमारे हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर। अलग-अलग MPPT इस पर फीड इन हो जाएंगी और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि लाइटनिंग अरेस्टर की इंस्टॉलेशन हो गया, डिफरेंट DC ब्रेकर्स की इंस्टॉलेशन हो गया, वोल्टेज प्रोटेक्शन, वो तमाम चीज़ें इधर ऐड की जा रही हैं। हैवी लोड, लाइट लोड, बाईपास। तो चलते हैं जी लोड सेक्शन में और जाके जानते हैं कि वहाँ पर कैसे सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मैक्स पावर कंपनी का वोल्टास IP65 इन्वर्टर जो ये इंस्टॉल किया जा रहा है, ये ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन की क्लिप्स हैं, इनका आपसे शेयर कर लेता हूँ। और इसी के साथ ही मैक्स पावर की लिथियम आयन पैक बैटरीज जो हैं ये इंस्टॉल की जा रही हैं। 16 सेल बैटरीज हैं और 51.2 आई थिंक सो वोल्ट्स आउटपुट हमें प्रोवाइड करती है। इसी के साथ ही व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन सिस्टम है। प्रोटेक्शन सिस्टम में मेन ऑन ऑफ ब्रेकर, बाईपास हैवी लोड के लिए, बाईपास लाइट लोड के लिए, दोनों ही इंस्टॉल किए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास लाइट लोड का है जो कि ब्रेकर टाइप चेंज ओवर है। इसको हम ऊपर कर देंगे तो ये सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा और डाउन कर देंगे तो ये वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी के साथ ही ये रोटरी टाइप चेंज ओवर है, रोटेटेबल है। 1 और 2 पे हम शिफ्ट करके 1 पे सोलर है, टैगिंग कर लेंगे हम, यहाँ पर टैग्स लग जाएंगे सोलर के और ये वापडा के। इस वक्त ग्रिड के वोल्टेज काफ़ी कम आ रहे हैं, 176 वोल्ट आ रहे हैं। ये देख सकते हैं, यही वोल्टेजेस हमारे वोल्टेज प्रोटेक्टर के ऊपर भी शो हो रहे हैं। शायद ट्रांसफार्मर थोड़ा सा दूर होगा, इस वजह से वोल्टेज का डिपर है यहाँ पर। और ये है जी इन्वर्टर हमारे पास, मैक्स पावर IP65 और 6 किलोवाट के अंदर। अच्छा, DC साइड के ऊपर आ जाएँ तो ये आप देख सकते हैं कि DC के ब्रेकर सोलर के लिए डबल MPPT बेस्ड है, तो 2 ब्रेकर्स हैं और साथ एक बैटरी का ब्रेकर इंस्टॉल कर दिया गया है। ये हमारे पास DC का सेक्शन है। ओवरऑल जब ये फाइनल क्लिप पूरा बन जाता है तो मैं आपसे शेयर करूंगा इसकी डिटेल्स। टच स्क्रीन में इन्वर्टर है और इसके सारे पैरामीटर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वर्स कम्युनिकेशन की बात कर ली जाए तो इन्वर्टर और बैटरी के दरमियान कम्युनिकेशन CAN 1 पोर्ट है और यहाँ पर अगर देखें तो इन्वर्टर के BMS पॉइंट के साथ ये कम्युनिकेट हम इसे करवा रहे हैं।
व्यूअर्स ये अलहमदुलिल्लाह यहाँ पर पूरा सिस्टम इंस्टॉल हमने कर दिया है। व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप लोगों ने जान लिया होगा कि एक बेहतरीन सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया जाता है। अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, ऑपोजिट टू टोटल पेट्रोल पंप नियर 3 मीला मोड़ अटक, यहाँ पर आके मेरे से मिल सकते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे जोन में अटक, रावलपिंडी, इस्लामाबाद नियर अबाउट यहाँ पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप ज़रूर मेरे ऑफिस में विजिट कीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर 03321567 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि जब आप आउट ऑफ सिटी आते हैं तो आने से पहले आप ज़रूर मुझसे डिस्कस कर लिया करें, मेरी अवेलेबिलिटी कंफर्म कर लिया करें। अक्सर मैं प्रोजेक्ट साइट्स के ऊपर होता हूँ। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।